बाबा साहब अमर रहे। माताएं बहनों के लिए 2 लाइन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि समय सबको मिलना चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन सर जो है पूरा दिन सुना देंगे। हाँ, हमारी बहनों का और माओ का मतलब उधर से कुछ है नहीं, आप लोग साथ में दीजिएगा, थोड़ा तालियों के साथ और अपनी आवाज़ के साथ में मिक्स हो तो मज़ा आएगा। अरे बाबा देश गए हैं सुधारी, सुधारे सब पब्लिक का। बाबा देश गए हैं सुधारी, जय हो। सुधारे सब पब्लिक का। अरे कड़ा छड़ा की बाबा रीति न राखी। कड़ा छड़ा की जो रीत थी पहले चलती थी, हमारी माताएं बहनें कभी सोने और चांदी को उनको कभी देखने को नहीं मिला, कैसा सोना होता है कैसी चांदी होती है। लोहे के छल्ले और कड़े वड़े पहनने के दिए जाते थे, क्योंकि अगर पहनती थी तो हमारी जो सवर्ण उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो छीन छपट के छीन लेती थी, मारती भी थी, बहुत बुरी दफा थी। अरे कड़ा छड़ा की बाबा रीति न राखी, कड़ा छड़ा की बाबा रीति न राखी। अरे सोने को हरवा दयो पहिनाई, सुधारे सब हैं सुधारे, सुधारे सब पब्लिक का। और लहंगा फारिय की रीति न राखी, लहंगा फारिय की बाबा रीति न राखी। जो हमारे माताओं बहनों के लिए पहले कपड़े ऐसे दिए जाते थे जो बिल्कुल आधा तन खुला रहता था, आधा ढका रहता था, तो बहुत खराब दशा थी। वही माताएं बहनें हमारी आज कहीं दुर्गा जी को चुनरी उड़ा रही हैं, कहीं कुछ भी, किसी मतलब ये सब गलत है। ये ना पूजा करो, पूजो उनको जो तुम्हारे लिए सब कुछ करके गए हैं, साड़ी दे के गए हैं, सोने के आभूषण दे के गए हैं, आज़ादी दे के गए हैं। आज तुम अभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती हो, सीधे पहुंच जाती हो कहाँ है, पुलिस के पास पहुंच जाती हो, अदालत में पहुंच जाती हो, मुकदमा लिखवा देती। किसके वजह से? बाबा साहेब को पूजा करो, बाबा साहेब को पूजा करो और किसी को ना पूजा करो। अरे लहंगा भारी बाबा रीति न राखी, बनारसी साड़ी गई पहनाई, सुधारे सब पब्लिक का। बाबा सुधारे, सुधारे सब पब्लिक का। क्रांतिकारी सबको जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन गायक और हमारे तमाम साथी जो आज इस मौके पर बहुत ही शुभ अवसर पर आज उपलब्ध हुए, क्योंकि आज का दिन मैं समझता हूं कि आज मैं जो बोल पा रहा हूं, आज एक दलित का बच्चा, एक धोबी का बच्चा आज कचहरी में वकील बनकर बैठा, काला कोट मिल गया है। क्योंकि मैंने अपने कचहरी के चैम्बर, हमारा हरदोई कचहरी में एक ऐसा इकलौता चैम्बर है जिसने लिखा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज मुझे वकील बनने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारा शरीर का एक एक कण जब तक मैं जीवित रहूँगा और बाबा साहब के त्याग और बलिदान, तमाम महापुरुषों के त्याग बलिदान, हमारी चाहे वीरंगना उदा देवी पासी हों, चाहे हमारे महाराज सीधा पासी हों, चाहे संत गाडगे हों, चाहे संत रविदास हों, तमाम हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हों, उन्होंने समय समय पर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। जैसा समय था उसी हिसाब से उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा किया, लेकिन काम सबने किया है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया, उसमें आप मुझे लिपिबद्ध कर दिया कि आपको इस अनुच्छेद के बदले ये मिलेगा, इस अनुच्छेद के बदले ये मिलेगा। इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना है और आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा छोटा सा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है 24, और मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जय भीम, जय संविधान। आज हमारे बीच में इस गांव में दूसरी बार आया हूं, और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ भागीदारी लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो मिशन गायक उन्होंने कहा कि कड़ा छड़ा और हमारे समाज की महिलाओं को कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, वो अधिकार हमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। तो तमाम महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे कुछ बात करूंगा कि आपकी आखिर क्या सोच है डॉक्टर बाबा साहब के लिए, और जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, और आज जो संविधान दिवस है 26 नवंबर, उसके बारे में आपकी क्या कह रहा है, बताइए। क्या नाम है? बोलो, सब लोग जो धक्के आए थे।
अच्छा, नाम बता। तो मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब मैंने देखा है कि जनरल कैटेगरी के छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे उनकी चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो वो लोग आंखों में आंख मिला के बात करते हैं और उनके छोटे बच्चे बिल्कुल डरते नहीं है। लेकिन हमारे समाज की लड़कियां जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट बन जाए लेकिन उनको बोलने के लिए उनको इतना डरती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर तुम लोग नहीं बोलोगी तो तुम्हें जो अधिकार मिला है, लगातार संविधान को खत्म करने की बात की जा रही, संविधान को तोड़ने की बात की जा रही। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होके ये ग्रेजुएट होके अगर बाबा साहब की बात को नहीं रख पाओगी तो लोग पता क्या करते थे, लोग कहा करते कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो लाशों के ढेर इकट्ठे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। आरक्षण खत्म कर दिया, किसने लाशों के ढेर और खून की नदियां बह गई। तो साथियों में अब वो दिन दूर नहीं है जब संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें मारते चले आ रहे और नहीं कह पाएंगे और न उनके खिलाफ बोल पाएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच लोग बैठे, हमारी बहनें बैठी, हमारे भाई बैठे हुए, उनके बीच हमारी माताएं और हमारी बहनें नहीं बोल पा रही हैं। तो उन लोगों के खिलाफ आप कैसे बोल पाएंगे कि जो हमारे संविधान को लगातार खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि साथियों जो चैनल जो आपको मिला है ये जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं सेम टू वैसे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है, मेरे अधिकार क्या हैं। इसके लिए आप मत डरिए कि आप क्या कह रहे हैं, मैं सेम जैसा बोलोगी वैसे डाल दूंगा। बोलो तो हमारी एक बहन और भी बैठी, देखो लगातार लोग उनसे कह रहे हैं कि आप बोलो, बोल पा रही नहीं। सबसे पहले बताइए आप किस क्लास में हैं? 11 में है। आज जो 26 नवंबर संविधान दिवस है तो आप इस बाबा साहब के संविधान के बारे में क्या जानती हो? तो बना यार, यही विडम्बना है कि आज 78 साल हो गए भारत के संविधान को लागू। बोलो क्या नाम है आपका? खड़े हो। आज जो खड़े हो क्या बोला? देखिए आपसे छोटी मेरी बेटी है, यानी से चल के आई, हर प्रोग्राम में जाया करती है। शर्माइए मत। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या क्या दिया? डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर आज संविधान दिवस 26 नवंबर है। बाबा साहब ने आखिर हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? बाबा साहब ने मुझे क्या क्या हक और अधिकार दिए, क्या महिलाओं के लिए किया है? थोड़ा तेज बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खाके भी नहीं आया हूँ। और क्या दिया है? शिक्षा का अधिकार दिया है। चलो और ठीक है, शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने के भविष्य में सब अधिकार दिए हैं और मारने का भी अधिकार दिया। हाँ सही बात है, सही रास्ते पे चलने का अधिकार दिया है। जो माताएं बहनें पीछे हैं उनको आगे बढ़ने का अधिकार, पढ़ने का मौका दिया, अवसर का मौका दिया। एक बच्ची और छोटी खड़ी है, लगातार इशारे कर रही है कि भाई साहब मुझे पूछा जाए कि मुझे भी पूछा जाए। तो सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कोमल है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये आज 26 नवंबर है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ये तथागत गौतम बुद्ध हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें क्या अधिकार दिए? आखिर हम लगातार इनके जय भीम के नारे क्यों लगाते हैं? बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। पानी पीने का अधिकार दिया। पहले हम लोग कुएं का नालियों का पानी पीते थे। हमारे पुरखे लोग, हाँ, हमारे पूर्वज लोग थे वो नालियों का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। अब तो हम लोग स्टेरिंग का पानी पीते हैं। और कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी पहनने का, अच्छी सब कुछ पहनने का अधिकार दिया। बाबा साहब अगर ना होते तो हम लोग इस लायक नहीं होते। बहुत बढ़िया बात कही बच्ची ने, बहुत बढ़िया। मैं सुनना चाहता कि आज के लोगों को जो बिस्लेरी का पानी और बढ़िया सा कोट जो मिल गया है, हमारे पुरखों को शायद ये भी नसीब नहीं था। और हमें भी याद है कि मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था, लगभग 1997 की बात है, तो हमारे पड़ोस में एक लोग थे, वो जर्सी चला करती थी डॉक्टर साहब, तो जर्सी खरीद लाए थे। तो पड़ोसी बच्चे जर्सी खरीद के लाए, तो मुझे लगा, हमने अपने पापा से कहा भाई जर्सी मुझे भी चाहिए। तो हमारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि जर्सी खरीद, तो जर्सी हमारे लिए उससे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आप समझिए क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उसमें जर्सी नहीं, कि आज मैं कोट पहना हूँ। तो समय के अनुसार और हमारी जागरूकता के अनुसार, हमारी शिक्षा के अनुसार जो बाबा साहब ने मुझे हक और अधिकार संविधान में लिखित के रूप में दिए, तो आज हमारे लोग ये माइक लेकर घूम रहे हैं, तमाम के बड़े बड़े मोबाइल एंड्रॉइड लेकर घूम रहे हैं। और हम आप लोगों के बीच और भी कोई हमारी कोई बहन और कोई माता कोई बोल रही हो, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी हैं, डॉक्टर साहब कुछ माताएं ऐसी हैं मास्टर साहब, जो कुछ बाबा साहब के बारे में गा भी लेती हैं, लेकिन
और हमें अगर वो बाबा साहब अगर नहीं बता पाते तो बाबा साहब का तो कोई ऐसे गीत, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनके अंदर गुण बहुत ज़्यादा, मतलब गाने बजाने में बड़ी ज़्यादा उनके महारत रही है। तो कुछ बाबा साहब के बारे में तो सब नहीं सुना दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आपने बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पीछे भी किया बच्चे। हाँ खड़ी हो, खड़ी हो, सुना बता, सुना बता। पहले तालियां से स्वागत करेंगे। तो साथियों, एक नाम बताओ। छोटी सी बच्ची ने हौसला किया है और इन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहा है, जो सर झुका झुका के बराबर हंस रही है। और देखिए बाबा साहब के बारे में छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तालियों स्वागत करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। तो बाबा साहब के बारे में आप क्या क्या जानती है और बाबा साहब के बारे में क्या सुनाना चाहती है? एक छोटा सा 2 लाइन का गीत। जी सुनाइए। तो बाबा मैंने बुलायो नहीं आयो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। तो बाबा मैंने बुलायो नहीं आयो, बाबा मैंने बुलायो नहीं, ओ बाबा मैंने बुलायो नहीं आयो। गांधी का तेरा सखा लगत हुए गांधी तेरा सखा लगत हुए कि तुए जान, मैंने बुलायो नहीं आयो, बाबा मैंने बुलायो नहीं। बनियों का तेरा रिश्तेदार है कि नातेदार है, बनियों का तेरा रिश्तेदार है कि नाते, वे जाको लल्ला बचायो, बाबा मैंने बुलायो नहीं आयो, बाबा मैंने आयो। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हौसला मैं समझता हूँ कि हमारे, क्योंकि 77 साल भारत आज़ाद में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 77 साल हमें आज हक अधिकार मिलते हो गए हैं, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कुछ वर्ग हमारे समाज के कुछ परसेंट 2-3% लोग जो पढ़े लिख के बाहर शहरों में निकल गए, कुछ लोग वकील बन गए, कुछ लोग मास्टर इंजीनियर डॉक्टर आगे तीसरे बन गए, DM कलेक्टर बन गए। उसके बाद जो हमारी 80% जनता बचती है वो बेचारे आज भी उसी गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। और 77 साल मुझे आज़ादी मिले हो गया है, भारत से आज़ाद हुए थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने कोई तरक्की नहीं कर पाई है और लगातार हमारे अधिकारों को डाका डाला जा रहा है और हम लोग जय भीम चिल्ला रहे हैं। तो हमारे आपसे करबद्ध निवेदन प्रार्थना है, कम से कम आप जो मोबाइल में तमाम तरीके ढोला और गोला सुनती हो, उससे अच्छा बाबा साहब के संविधान के बारे में सुनो और हमारे जो भारत में क्या हो रहा है उसको सुनो, समाचार में क्या कह रहा है। अगर कोई महिला अगर बाबा साहब के 2 गीत सुनाना चाहती है तो सुना सकती है कि बाबा साहब ने, क्योंकि आपका साथ देने के लिए ये बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, बड़े बड़े देश के हर मंच पर जाते हैं कुछ कहने के लिए। अगर आप कोई चीज़ करना चाहती है तो ये साथ भी दे देंगे आपका। चले जाओ, आगे बढ़ के जाओ। हाँ जल्दी खत्म कर दें। चलो सुना दो। चलो हम भी नीचे बैठ जाए। हाँ बढ़ जाए। आप सभी आ जाएगी। आ रही देखो। तो साथियों देखिए, आज हमारे समाज की वीरांगनाएं, हमारे समाज की महिलाएं, माताएं और बहनें और बाबा साहब का गीत गाने जा रही हैं। और आवाज़ खाना ठीक है तो आप आई होंगी, हम तो खाना बना के भी नहीं ना खा के आए हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता तभी मुझे खाता हूँ, तो शायद आप लोग खा के, इसलिए आप जरा आवाज़ तेज होनी चाहिए। तो आप बाबा साहब के ये गीत गाना चाह रही हैं तो ठीक है। सभी लोग पहले बताइए कैसा गीत होगा, किस टाइप का बाबा साहब के लिए गीत है? बाबा साहेब
तो धारा बाजो लगाई गई मायावती धारा बाजो लगाई गई हेलो अरे सोने के हेलो जलवरी लाए सोने के लोटन जलवरी लाए ज्ञानी कौन तो मेरे बाबा का पानी पिलाओ तो बाबा साहब का प्रोग्राम है तो संविधान दिवस संविधान दिवस है उनको बाबा क्यों ना बाबा साहब को मत देगा हाँ आइए तुम देखना मेरे बाबा का सुर मारी जाओ तो मेरे बाबा का सुर मारी जाओ तो यारे फूला जारे फूला से फूला जारे फूला से चलो घर का जाना साइड मत तो फोन तो बाबा साहेब का सजिया शोभाए आते बाबा साहेब का सजिया शोभाए आते अरे आई तो जाने बाबा साहेब की मूर्ति बनाए आते बाबा साहेब की मूर्ति बनाए आते दरा बाजो लगाए गए माया आते दरा बाजो लगाए गए माया बहुत बहुत धन्यवाद। ये गन्ना है क्या? गन्ना गीत गाया है हाँ? अच्छा गीत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अगर आप लोग हमारे 26 नवंबर 1949 में संविधान पारित हुआ था और पूर्णतया 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू प्रभावित हुआ था। बहुत ही गहराइयों के साथ दादा ने बताया कि हम लोगों की क्या स्थिति थी। दो लाइन में अपनी बात को रखना चाहूंगा। भीम जैसा रखवाला अगर मिला ना होता, भीम जैसा रखवाला अगर मिला ना होता, हम बहुजनों के जीवन में कभी उजाला ना होता। भीम जैसा रखवाला अगर हमें मिला ना होता, हम बहुजनों के जीवन में कभी उजाला ना होता। अरे मर गए होते इन कुत्तों के जुल्म से सहकर, अगर बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा ना होता। जहां तक कि यहाँ पे बोला जाता है, हमारी माताएं बहनें भारी मात्रा में व्रत रख के और तरह तरह से उनकी पूजा करते हैं। किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बच्चे आपके पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वप्रथम शिक्षा ही एक ऐसा हमारा हथियार है। पहले जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी तलवारों बंदूकों के दम पे, आज लड़ाइयां लड़ी जाती है वोट के दम पे और कलम के दम पे। और जो दोनों अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाए, बाबा साहब के संविधान ने दिलाए, जो आज हम लोगों को एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, उसे हम लोग इतनी संख्या में मना रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मोटरसाइकिल हर तरीके की सुख सुविधा ले पा रहे हैं, वो हमारा भारतीय संविधान है। और मेरी नजर में तो भारत में जो पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है जो समान भारतीय संविधान है। इसके अलावा मैं किसी ग्रंथ को नहीं मानता। और उन्हें आप आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि जो बूढ़े हो चुके हैं उन पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पास्ट नहीं चेंज करते, जो बीता हुआ कल है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप अगर वर्तमान को सही कर लेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल होगा।
काशीराम साहब ने कहा है वो गरीबों दलितों पिछड़ों के मसीहा, संविधान निर्माता, गांधी के जीवनदाता, आज की यहाँ सभा के संयोजक, उपस्थित उपासक और उपासिकाएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बड़े ही गौरव का दिन है। आज संविधान दिवस है। क्या जरूरत पड़ी थी संविधान की, जो हमारे देश में एक नया संविधान बनाने की बात उठी और नया संविधान बनाया गया। अंग्रेजों के अधीन था, हजारों आदमी मारे गए थे। एक गिलास के नीचे छिपा हुआ अनुसूचित जात का बेटा उधम सिंह जब चले गए तो उसने कहा है, मेरे बुजुर्गों बताइए, मेरे लिए आदेश कीजिए, मैं जिंदा हूं। उसने एक बात कही थी, और डर मार कर आइए, उसका बदला लीजिए, तभी मेरे को शांति मिलेगी। ऐसा उसने किया था। 11-12 वर्ष की उम्र में उसने जाकर अंग्रेज में उसके देश में जाकर उनको